ओम शांति 2 जानुआरी 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे बाबांकर पाठ संपूर्ण निर्भुल अटे। से तांकर निर्धारित समय रे ही आसंती। सेथिरे टिकिए हेले अंतर होई परिबो नाही। सेथिपाई तांकर आसीबार स्मारकी स्वरूप शिवरात्रि को खूब आडंबर रे पालन कर। बाबांकर पाठ संपूर्ण निर्भुल अटे। से तांकर निर्धारित समय रे ही आसंती। सेथिरे टिकिए हेले अंतर होई परिबो नाही। सेथिपाई तांकर आसीबार स्मारकी स्वरूप शिवरात्रि को खूब आडंबर रे पालन कर। प्रश्न केउ पिला मानकर विकर्म संपूर्ण रूपे विनाश होई पारि न थाए। केउ पिला मानकर विकर्म संपूर्ण रूपे विनाश होई पारि न थाए। उत्तर जेउ मानकर जोग ठीक न थाए बाबा को बारंबार भूली जाती। तेणु विकर्म विनाश होई पारे नहीं। जोगयुक्त न रहिबा कारणरू संपूर्ण सद्गति मध्य होई न थाए। पाप रही जाए। तेणु पद मध्य कम होई जाए। जोगयुक्त न रहिबा द्वारा देहधारी नाम रूपरे बांधी होई रही थांती एवं सही मानकर कथा ही सबुबेले मने पड़ु थाए। से माने आत्म अभिमानी होई रही पारंती नहीं। गीत यह कौन आ जाया सबेरे सबेरे। ओम शांति। केतटा बाजिले सकाळ होई थाए। बाबा सकाळे केते बेले आसी थांती। केही कहिले 3टा बाजिले, केही कहिले 4टा बाजिले, केही मध्य कहिले संगमरे, केही मध्य कहिले 12 बाजिले। बाबा सठिक समय पचारुछंती। 12टा को तो तुमे सकाळ कहि परिबो नाही। 12टा बाजी 1 सेकेंड हेला 1 मिनिट हेला तेबे एएम अर्थात सकाळ आरंभ हेला, जहाको यथार्थ रूपे सकाळ कुहाजिबो। सेहीपरि ड्रामारे बाबांकर पाठ मध्य बिल्कुल सठिक अटे। 1 सेकेंड मध्य डेरी होई परिबो नाही। एही ड्रामा अनादि तैयारी होई रहिछि। 12टा बाजी 1 सेकेंड जे पर्यंत न होईछि से पर्यंत एएम कुहाजिबो नाही। एहा तो बेहद्र कथा। बाबा कहउछंती मु सकाळ सकाळ ही आसुछि। बिलात्रे एएम पीएम निर्भुल भावे चली थाए। तथापि सेमानकर बुद्धि बहुत भल अटे। सेमाने एते सतो प्रधान मध्य होई न थांती किंबा तम प्रधान मध्य होई न थांती। भारतवासी ही 100% सतो प्रधान पुणी 100% तम प्रधान होई थांती। तेणु बाबांकर पाठ बहुत सठिक अटे। सकाळ समय 12टा बाजी 1 मिनिट को कुहाजिबो। सेकेंडर हिसाब को धरा जाए नहीं। सेकेंड बीती जिबारे मध्य जना पड़ी न थाए। एबे एही सबु कथा को तुमे पिला माने ही बुझी पारुछ। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधार भितरे रहिछि। बाबा को सबु भक्त माने दुखरे ही मने पकाई थांती। हे पतित पावन आस, किंतु से किए केबे आसुछंती ए सबु किछि भी जानि नाहंती। मनुष्य होई मध्य सठिक भावे किछि जानती नाही। कारण पतित तम प्रधान अटंती। काम विकार मध्य केते तम प्रधान अटे। एबे बेहद्र बाबा अध्यादेश जारी करुछंती। पिला माने काम विकार उपरे विजयी होई जगत जीत हुओ। जदि एबे पवित्र न हेबो तेबे तुमर अधोगति हेबो। तुमे पवित्र हेबा द्वारा अविनाशी पद प्राप्त करिबो। तुमे राजयोग शिखुछ ना। स्लोगान रे मध्य लेखुछंती पवित्र हुओ जोगी हुओ। वास्तव रे लेखिबा कथा राजयोगी हुओ। जोगी तो साधारण शब्द अटे। जो माने ब्रह्मा सहित जोग लगाई थांती से माने मध्य जोगी अटंती।
पिलामाने पितांक सहित स्त्री स्वामी सहित जोग लगाई थांती, किंतु एहा तो तुमर राजयोग अटे। बाबा राजयोग शिखाई थांती, एणु राजयोग लेखिबा ठीक हेबो। पवित्र हुओ एवं राजयोगी हुओ। दिनकु दिन संशोधन तो होई चलीछि। बाबा मध्य कहउछंती आजी तुमको गहनरु गहन कथा सबु शुणाउछि। एबे शिव जयंती मध्य आसुछि। शिव जयंती को तो तुम्हें धूमधाम रे पालन करिबाकु हेबो। शिव जयंती रे तो बहुत भल भाबरे सेवा करिबा उचित। जेउ मानक पाखरे प्रदर्शनी रहिछि समस्ते निज निजर सेंटर रे किंबा घरे प्रदर्शनी लगाई शिव जयंती भल भाबरे पालन करो। एवं लेखि दियो शिव बाबा गीता ज्ञानदाता अटंती। सेही पितांक ठारू अविनाशी संपत्ति नेबार उपाय आसी शिक्षा कर। जदि संभव लाइटर साजसजा कर। समस्तंक घरे शिव जयंती पालन करिबा दरकार। तुमे माने ज्ञान गंगा अटना, तेणु प्रत्येकंक पाखरे गीता पाठशाला रहिबा दरकार। घरे घरे तो लोक माने गीता पाठ करि थांती ना। पुरुष मानक ठारू मध्य माता माने भक्ति करिबारे आगुआ थांती। एमिति परिवार मध्य अछंती जेउठारे प्रतिदिन गीता पाठ करंती। तेणु सेही घरे मध्य एही चित्र रखिदेबा उचित। लेखिदेबा दरकार जे अविनाशी पितांक ठारू आसी पुनर्बार संपत्ति नियो। एही शिव जयंतीर पर्व वास्तव में तुम मानक पाई प्रकृत दीपावली अटे। जेबे शिव बाबा आसंती सेतेबेले घरे घरे प्रकाश होई जाए। ए उत्सव को बहुत दीप इत्यादि जलाई आलोकित करी पालन कर। तुमे माने प्रकृत दीपावली पालन करुछ। वास्तव में प्रकृत दीपावली तो सत्य जुगरे ही हेबो। सेठारे प्रत्येकंक घरे आलोक ही आलोक हेबो। अर्थात प्रत्येक आत्मार ज्योति जाग्रत होई रहिबो। एठारे अंधकार अटे। आत्मा माने आसुरी बुद्धियुक्त होई जाइछंती। सेठारे आत्मा माने पवित्र हेबा कारणरू दैवी बुद्धि रही थाए। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पवित्र होई थाए। एबे तुमी वर्थ नॉट ए पेनीरू वर्थ पाउंड हेउछ, अर्थात मूल्यहीनरू मूल्यवान हेउछ। सेठारे आत्मा पवित्र, तेणु शरीर मध्य पवित्र मिलिबो। एठारे आत्मा अपवित्र, तेणु शरीर एवं दुनिया मध्य अपवित्र अटे। एही कथा को तुम मानक भितरे मध्य अल्प केते जण अछंती जेउ माने कि यथार्थ भावे बुझी थांती एवं सेमानक भितरे खुशी रही थाए। क्रमानुसारे पुरुषार्थ तो करूछंती। पिला मानक उपरे ग्रहर प्रभाव पड़ी थाए। केबे केबे राहुर ग्रह प्रवेश कले आश्चर्य भावरे बाबांकु छाड़ी चली जाती। बृहस्पति दशा बदली जाई राहुर दशा प्रवेश करे। काम विकारर वशवर्ती हेबा द्वारा राहुर दशा प्रवेश करि थाए। मल्लयुद्ध हेउछि ना। तुमे माता माने केबे मल्लयुद्ध देखि नथिबो, कारण माता माने घरर कारोबार संभाली थांती। तुमे माने तो जानिछ भ्रमरी को घर तैयारी करिबा वाला घरेत्री कुहा जाए। घर तैयारी करिबार भल कारीगर होइथिबारु तार नाम घरेत्री अटे। केते परिश्रम करि थाए। से मध्य पक्का मिस्त्री अटे। 2-3 बखरा घर मध्य तैयारी करि थाए। जेपरि भ्रमरी 3-4टी पोक को धरी तार बसा को नहीं आसे एवं ताक पाखरे भूं भूं करि थाए, सेहीपरि तुमे माने मध्य ब्राह्मणी अट। चाहिले जणे 2 जन को किंबा 10-12 जन को, चाहिले 100 किंबा 500 को मध्य बाबांकर संतान करि परिबो। मंडप इत्यादि मध्य तैयारी करूछ। एहा मध्य घर तैयारी करिबा सह समान अटे। सेथिरे बसी समस्तंकु भूं भूं करूछ, अर्थात ज्ञान सुनाउछ। पुणी केही तो एही बाबांकु बुझी पारी कीट अर्थात पतित मनुष्यरू ब्राह्मण होई जाउछंती। आउ केही तो किछि भी बुझी पारु नाहंती, अर्थात सेमाने धर्मर नुहंती। एही धर्मर जिए होइथिबे सेही मानकु ठीक भाबे एही कथा मन को छुईब।
ତୁମେ ତ ପୁଣି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନା, ତୁମର ଶକ୍ତି ଭ୍ରମରୀ ଠାରୁ ତ ଅଧିକ ନା। ତୁମେ 2000 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ କରିପାରିବ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ 4-5 ହଜାରର ସଭାରେ ତୁମେ ଯାଇ ଭାଷଣ କରିବ। ଭ୍ରମରୀର ତୁଳନା ହିଁ ତୁମ ସହିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛୁ। ଆଜିକାଲି ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ କୌପୀନି ପିନ୍ଧି ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ଭାରତକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା କର। ତୁମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏମିତି କହିବ କି ଭାରତକୁ ଆସି ଶିଖ? ତୁମେମାନେ ଯଦି ବିଦେଶକୁ ଯିବ ତେବେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ବସି ଶିଖାଇବ ଯେ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କଲେ ହିଁ ତୁମର ଜନ୍ମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେବ। ଏଥିରେ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ଦେହର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଥିଲ, ଏବେ ଲୌହ ଯୁଗରେ ଅଛ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଲୌହ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀକୁ ମଧ୍ୟ କୁହ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ପରମଧାମ ନେଇଯିବି। ବାସ୍ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ କୁହ, ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। ତୁମମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଘରେ ଘରେ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେହି ଜଣେ ରହିଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଉଲୁଗୁଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା କି ମୋତେ ତ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟିବା ଦରକାର। ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଥିଲେ। ଏହିପରି ଖିଆଲ ଚାଲିବା ଦରକାର, ସ୍ଲୋଗାନ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାମାନେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ବାବା ଗାଇଡ଼ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ପୁଣି ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବେ। କେତେ ସହଜ କଥା। ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅପସେବା କଲାବାଲା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେବାର ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପାରିନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ବା ଡାକିବେ? ସେମାନେ ତ ନାମକୁ ଅଧିକ ବଦନାମ କରିଦେବେ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ କ'ଣ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପୁରା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନାଁ ବଦନାମ ହେଲା ନା। ଯେଉଁମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାଁକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି କେହି କେହି ଏଠାରେ କୋଟିପତି ଅଛନ୍ତି, ପଦମପତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖ ଭୋକରେ ମଧ୍ୟ ମରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ରାଜକୁମାର ହେବେ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ ସେ ପୁଣି ଗରିବ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ରାଜକୁମାର ହେବେ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ଗରିବ ଥିଲେ ନା? ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନଚେତ ତୁମର ପାଳନା କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଅଛି? ନା, ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆସି ସବୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ତ ଗାଉଁଲି ଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ନାମ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଥିଲା। ଏସବୁ ଆତ୍ମାର କଥା, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି।
तेणु बाबा बुझाउछन्ति जे शिव जयंती अवसर रे प्रत्येक घरे घरे चित्र द्वारा सेवा कर। लेखि दियो कि अविनाशी पितांक ठारू 21 जन्म पाई स्वर्गर राजत्व 1 सेकेंड भितर किपरि मिलुछि ताहा आसी बुझंतु। जेपरि दीपावली रे लोक माने बहुत दुकान खोली बसी थांती, तुमको पुणी अविनाशी ज्ञानरत्नर दुकान खोली बसिबाकू हेबो। दुकान मानकरे दुकान केते सुंदर सजासजी होइथिबो, जेमिति लोक माने दीपावली दिन दुकान करूछंती, तुमे सेमिति शिव जयंती रे कर। जेउ शिव बाबा समस्तंकर आत्मा दीप को जागृत करूछंती, तुम मानकु विश्वर मालिक करूछंती। सेमाने तो लक्ष्मी को विनाशी धन मागी थांती एवं एठी जगदम्बांक ठारू तुमको विश्वर राजत्व प्राप्त हेउछि। एही रहस्य ही बाबा बुझाउछंती। बाबा तो कौनसी शास्त्र धरी न थांती। बाबा कहउछंती मु ज्ञानर सागर अटे ना। हाँ, एक कथा जानिछि जे अमुक अमुक पिला माने सेवा बहुत भल करूछंती, तेणु मने पड़ी थांती। बाकी एपरि नुहे जन जनकर भीतर कथा बसी मु जानी थाए। हाँ, केतेबेले मध्य जना पड़ी जाए कि ये पतित अटे, सेमानक प्रति संदेह होई थाए। तांकर चेहरा मध्य फिका पड़ी जाई थाए एवं ऊपर मध्य शिव बाबा कही पठाई थांती, एहांकु पचार। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि, ताहा मध्य काहा काहा पाई कही थांती। बाकी एपरि नुहे कि समस्तंक पाई कहिबे। एही परि तो अनेक अछंती जेउ माने मुह कला करि थांती। जेउ माने करिबे सेमाने निजर ही क्षति करिबे। सत कथा कहिबा द्वारा किछिटा लाभ होई थाए, न कहिले आहुरी अधिक क्षति करि थांती। बुझिबा दरकार बाबा हमको गोरा करिबा पाई आसीछंती, किंतु मु निजर कला मुह करि देउछि। एही कंटार दुनिया ह्यूमन कंटा, मनुष्य माने ही कंटा अटंती। सत्य जुग को अल्लाहंकर बगीचा कहा जाए एवं एहा हेउछि कंटार जंगल। तेणु बाबा कहउछंती जेतेबेले धर्मर ग्लानि होई थाए सेतेबेले मु धरापृष्ठ को आसी थाए। प्रथम नंबर श्रीकृष्ण को देख, 84 जन्म परे पुणी किपरि होई जाउछंती। एबे समस्ते तम प्रधान अटंती, परस्पर मध्यरे लड़ाई करूछंती। एहा मध्य ड्रामा रे अछि। स्वर्गरे एसबु रहिब नाही। ज्ञानर कथा तो बहुत रहिछि, जाहाको टिपी रखिबा दरकार। जेमिति बारिस्टर माने मध्य आईन ज्ञानर बही रखि थांती ना, डाक्तर माने मध्य पुस्तक रखि थांती, सेथिरु देखि औषध देई थांती। तेणु पिला मानकु केते भल रूपे एसबु पढ़िबा दरकार, सेवा मध्य करिबा दरकार। बाबा तो श्रेष्ठ मंत्र देइछंती, मनमना भव। बाबा एवं संपत्ति को मने पकाइले ही स्वर्गर मालिक होइजिब। शिव जयंती पालन करुछंती, किंतु शिव बाबा कौन करिथिले? निश्चित स्वर्गर संपत्ति देइथिबे, जाहाकु 5000 वर्षर होई गलानी। स्वर्गरु नरक, पुणी नरकरु स्वर्ग हेबो। बाबा बुझाउछंती पिला माने जोगयुक्त हुओ, तेबे तुमे सब कथा भल भाबरे बुझी पारिबो। किंतु जोग ठीक नाही, बाबा को मने पकाउ नाहंती, तेणु किछि बुझी पारु नाहंती। विकर्म मध्य विनाश हेउ नाही। जोगयुक्त होई न रहिबारु सद्गति मध्य हुए नाही, पाप रही जाए, पुणी पद मध्य कम होई जाई थाए। बहुत अछंती जहांकर जोग किछि हेले न थाए, नाम रूपरे सबु बेले बांधी होई रही थांती, पुणी सेही मानक कथा मने पड़ी थाए। तेबे विकर्म किपरि विनाश हेबो? सेथिपाई बाबा कहउछंती कि आत्म अभिमानी हुओ। अच्छा, मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात।
धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट शिव जयंती अवसर रे अविनाशी ज्ञानरत्नर दुकान खोली सेवा करने को हेबो। समस्तंकु बाबांकर परिचय दे प्रत्येक घर को ज्ञानर आलोकरे आलोकित करने को हेबो। शिव जयंती अवसर रे अविनाशी ज्ञानरत्नर दुकान खोली सेवा करने को हेबो। समस्तंकु बाबांकर परिचय दे प्रत्येक घर को ज्ञानर आलोकरे आलोकित करने को हेबो। 2 नंबर पॉइंट सत्य पितांक सहित सत्यता पूर्वक रहिबा को हेबो। कौनसी विकर्म करी लुचाइबा उचित नुहे। एपरि जोगयुक्त हेबाकु पड़िबो जेपरि कौनसी पाप रही न जाए, कहार नाम रूपरे आकर्षित हेबार नाही। सत्य पितांक सहित सत्यता पूर्वक रहिबा को हेबो। कौनसी विकर्म करी लुचाइबा उचित नुहे। एपरि जोगयुक्त हेबाकु पड़िबो जेपरि कौनसी पाप रही न जाए, कहार नाम रूपरे आकर्षित हेबार नाही। वरदान मु पणियार चेतना को समाप्त करुथिबा ब्रह्मा बाबांक समान श्रेष्ठ त्यागी हुओ। मु पणियार चेतना को समाप्त करुथिबा ब्रह्मा बाबांक समान श्रेष्ठ त्यागी हुओ। संबंधर त्याग वैभव त्याग कौनसी बड़ कथा नुहे, किंतु प्रत्येक कार्य संकल्प मध्य अन्य मानक आगरे रखिबार भावना रखिबा अर्थात निजर मुपणिया को समाप्त करिदेबा, प्रथमे आपण करिबा, एहा ही हेउछि श्रेष्ठ त्याग। एहा को ही कुहा जाए निजर मुपणिया को समाप्त करिदेबा। जेपरि ब्रह्मा बाबा सर्वदा पिला मानक आगरे रखिथिले मु आगरे रहिबी, एथिरे मध्य सर्वदा त्यागी होइगले। एही त्याग कारणरू ही समस्तंक ठारू आगकु जिबार अर्थात नंबर 1 हेबार फल मिलीगला। तेणु तुमे माने मध्य निजर पितांकु अनुकरण कर। स्लोगान तुरंत कहार दोष बाछिबा एहा मध्य दुख देबा अटे। तुरंत कहार दोष बाछिबा एहा मध्य दुख देबा अटे। निजर शक्तिशाली संकल्प द्वारा सूक्ष्म शक्ति प्रदान करिबार सेवा कर। 2 नंबर पॉइंट जेपरि उच्च उच्च टावर द्वारा सकाश देउछंती बा लाइट माइट विछुरित करुछंती, सेहीपरि तुमे पिला माने मध्य निजर उच्च स्थिति अर्थात उच्च स्थान उपरे बसी अति कम रे 4 घंटा विश्व को लाइट अर्थात आलोक एवं माइट अर्थात शक्ति प्रदान कर। जेपरि सूर्य मध्य विश्व को एथिपाई आलोक देई पारुछि। जेहेतु से उच्चरे रहिछि तेणु एही साकार सृष्टि को सकाश देबा पाई उच्च स्थानर निवासी हुओ। ओम शांति।